नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिडनी में सामुदायिक कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों को संबोधित कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। सिडनी में श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जाने माने लोगों से मिले। श्रीनगर में G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक में हरित पर्यटन, डिजिटलाइजेशन और गंतव्य प्रबंधन सहित 5 प्राथमिकता वाले बिंदुओं का समर्थन किया गया। बैंकों में आज से 2000 रुपये के नोट बदले जा रहे हैं। नीरज चोपड़ा पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बने। और अब समाचार विस्तार से। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के कुडोस बैंक एरिना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सामुदायिक कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। वे इस दौरान प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज भी इस कार्यक्रम में श्री मोदी के साथ भाग ले रहे हैं। सिडनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से आज मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री की पहली बैठक फोर्टेस्क्यू मेटल्स ग्रुप और फोर्टेस्क्यू फ्यूचर इंडस्ट्री के कार्यकारी अध्यक्ष और संस्थापक डॉक्टर एंड्रयू फॉरेस्ट के साथ हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट करके कहा है कि पीएम मोदी और डॉक्टर एंड्रयू फॉरेस्ट ने विशेष रूप से भारत के हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में फोर्टेस्क्यू के साथ भारतीय कंपनियों की साझेदारी के अवसरों पर विचार विमर्श किया। बैठक के बाद डॉक्टर एंड्रयू फॉरेस्ट ने कहा कि जीवाश्म ईंधन के उपयोग की समय सीमा निश्चित है और इसकी जगह ऐसे ईंधन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे कोई हानि न हो। यही बात प्रधानमंत्री मोदी ने कहा और वे निर्विवाद रूप से विश्व के सबसे बड़े नेता हैं। श्री फॉरेस्ट ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विश्व भर में हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक उद्योग जगत के साझेदार होंगे। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलियन सुपर के मुख्य कार्यकारी पॉल श्रोडर के साथ बातचीत की। इस दौरान श्री मोदी ने भारत को निवेश के लिए विश्व का प्रमुख आकर्षक क्षेत्र बताया। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन सुपर को भारत की विकास गाथा में साझेदार बनने के लिए आमंत्रित किया। श्री श्रोडर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बैठक बहुत अच्छी रही। उन्होंने यह भी कहा कि श्री मोदी अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति है जो व्यवसाय को अच्छी तरह से समझते हैं। यह बात बहुत ही उत्साहजनक है। श्री मोदी की तीसरी बैठक हैंकॉक प्रोस्पेक्टिंग ग्रुप, राय हिल और एस किडमैन एंड कंपनी की कार्यकारी अध्यक्ष जियोर्जिना होप रिनहार्ट एओ के साथ हुई। इस दौरान खनन और भूतत्व क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने उन्हें भारत में खनन और भूतत्व के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी निवेश और कौशल विकास में साझेदारी के लिए उन्हें निमंत्रण दिया। जियोर्जिना होप रिनहार्ट ने विराट आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अगले 25 वर्षों में भारत का शानदार विकास होगा और ऑस्ट्रेलिया को भारत के साथ बराबरी के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर में आज G20 की तीसरी पर्यटन कार्य समूह की बैठक का औपचारिक उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, G20 के शेरपा अमिताभ कांत और अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। अपने संबोधन में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि भारत सरकार पर्यटन क्षेत्र के सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए G20 के सभी देशों और अन्य हितधारकों के साथ काम करने के प्रति वचनबद्ध है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि व्यापार और पर्यटन के प्रतिनिधियों और हितधारकों के संयुक्त प्रयास से समावेशी और कार्य आधारित प्रगति होगी। श्री रेड्डी ने कहा कि G20 में भागीदारी करने वाले प्रतिनिधियों ने हरित पर्यटन, कौशल, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, डिजिटीकरण और गंतव्य प्रबंधन जैसी प्राथमिकता की 5 बिंदुओं का समर्थन किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने भाषण में कहा कि पर्यटन के परंपरागत रूपों के अलावा विज्ञान और कृषि पर्यटन में संघ लोक सेवा
आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस परीक्षा में इशिता किशोर सर्वोच्च स्थान पर रही, जबकि गरिमा लोहिया को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कफ सिरप निर्यातकों को कफ सिरप निर्यात की अनुमति लेने से पहले 1 जून 2023 से अधिकृत सरकारी प्रयोगशालाओं से अपने उत्पादों की जांच करवाने की आवश्यकता होगी। इस मामले में कल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना जारी की है। कफ सिरप के निर्यात नीति के ताजा संशोधन में कहा गया है कि 1 जून से कफ सिरप के निर्यात के लिए किसी भी प्रयोगशाला से जारी उत्पादन का विश्लेषण प्रमाण पत्र और नमूनों की जांच आवश्यक होगी। अधिकृत केंद्र सरकार की प्रयोगशालाओं में भारतीय फार्माकोपिया आयोग गाजियाबाद, क्षेत्रीय औषधि परीक्षण लैब चंडीगढ़ और गुवाहाटी, केंद्रीय औषधि लैब कोलकाता, केंद्रीय औषधि परीक्षण लैब चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई तथा राज्य सरकारों की मान्यता प्राप्त दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं के परीक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड शामिल है। पूरे देश के बैंकों में 2000 रुपये के नोट बदलने का काम आज से शुरू हो रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कल जारी निर्देश में सभी बैंकों से बदले जाने वाले 2000 रुपये के नोटों का दैनिक आधार पर हिसाब किताब को रखने के लिए कहा है। साथ ही 2000 रुपये के नोटों के रूप में बैंकों में जमा की गई रकम का भी हिसाब रखा जाएगा। रिजर्व बैंक ने कहा है कि देश भर में बैंकों के काउंटर पर 2000 रुपये के नोट बदलने के लिए आम लोगों को सामान्य तरीके से सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे पहले 19 मई को रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट वापस लेने की घोषणा की थी। 2000 रुपये के नोटों को 2016 में केंद्र सरकार की ओर नोटबंदी की घोषणा के बाद जारी किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में अफगानिस्तान में डेंगू बुखार के मामलों में चेतावनी जारी की है। संगठन ने कहा कि उनके चिकित्सा कर्मचारी बीमारी को नियंत्रित करने के लिए उनके पास पर्याप्त उपकरण है। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम पर डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। डेंगू रोगियों से बचाने के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम में 65 महिला स्वास्थ्य पेशेवरों के 12 समूह भाग ले रहे हैं। समूह ने अफगानिस्तान के लोगों से मच्छरों के काटने से बचाने और डेंगू को रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों को अपनाने का भी आग्रह किया। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत आज शाम उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में कबड्डी खेल के साथ हो रही है। कई विश्वविद्यालयों की 15 टीम इस स्पर्धा में भागीदारी करेगी। यह स्पर्धाएं गौतम बुद्ध नगर जिले के शहीद विजय सिंह पथिक स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। इस समारोह का आधिकारिक उद्घाटन 25 मई को लखनऊ में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस उद्घाटन समारोह में वर्चुअल माध्यम से भागीदारी करेंगे। वे इस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 3 जून तक चलेगा और इसका समापन समारोह वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। इन खेलों का आयोजन 4 स्थानों गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी में किया जाएगा। इस बीच खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए प्रचार अभियान और अभ्यास 17 राज्य के विभिन्न स्थानों पर चल रहे हैं। आज वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में योगाभ्यास सत्र का आयोजन किया गया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दौरान वाराणसी में कुश्ती और योगासन का भी आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।